मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। और सबसे पहले आपसे निवेदन कि ये चैनल आपका है, आपके लिए है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जितना संभव हो इसे शेयर करें। देखिए, हम कोई फ्री सर्विस तो देते नहीं, लेकिन ये ज्ञान है। ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी मेहनत को सफल ज़रूर बनाएं, हमारे मेहनत को सार्थक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करेगा। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन जो इस शेयर को देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होगी। कितने बड़े पुण्य का काम है ये शेयर करना, तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आज हमारा सेगमेंट है स्वप्न शास्त्र। और स्वप्न शास्त्र में आज हम एक बहुत खास टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। सपने में अगर मंगलसूत्र टूट कर बिखर जाए तो हो जाएं सावधान। देखिए, पहली बात तो ये जो भी लिखा गया है ये शास्त्रों के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से लिखा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, समझना है कि हमारे सपने हमें क्या संकेत देते हैं। देखिए, मंगलसूत्र जितना एक पुरुष के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही महिला के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर महिला के लिए सुहाग की निशानी है तो पुरुष तो उसका सुहागी है, तो ये दोनों के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। मंगलसूत्र है क्या, और देखिए, क्या किसी शास्त्र में मंगलसूत्र का वर्णन है या ये एक रीति है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बिना छेड़े हम ये बताएंगे स्वप्न शास्त्र क्या कहता है और एग्जिस्टेंस क्या है इस चीज़ का। देखिए, मंगलसूत्र जो है ना, हिंदू विवाहित स्त्री के प्रतीक के रूप में सबसे ज़्यादा चर्चित प्रतीक है। जिस तरीके से मांग में सिंदूर भरना, कुमकुम भरना, उसी तरीके से गले में मंगलसूत्र धारण करना। जिस प्रकार एक क्रिश्चियन महिला एक रिंग पहनती है, बैंड पहनती है, एक पुरुष बैंड पहनता है जिसको बैंड ऑफ कमिटमेंट कहते हैं, उसी प्रकार से एक हिंदू महिला, सनातन धर्मी महिला मंगलसूत्र धारण करती है। और कई जगह तो इस्लामिक, जैसे बंगाली मुस्लिम्स हैं या यूपी ईस्ट के मुस्लिम्स हैं, या जो कई ऐसी जगह हैं वहाँ पर तो मुस्लिम भी मंगलसूत्र पहनते हैं। मंगलसूत्र का देखिए धर्म से ज़्यादा संबंधों से इफेक्ट है। और मंगलसूत्र विवाहित स्त्री द्वारा गले में पहनने का एक ऐसा आभूषण है जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है, सुहागन होने की निशानी माना जाता है। मंगलसूत्र का प्रचलन वैदिक काल से ही है, अभी कोई 2-4-5 हज़ार साल से नहीं है। मंगलसूत्र मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मिला था। आखिर मंगलसूत्र है क्या, और क्या इसका मंगल से कुछ संबंध है? बिल्कुल है, वो भी आपको बताते हैं। प्राचीन काल में अष्टमंगलक माला भी इसी की कड़ी मानी जाती है। अष्टमंगलक, जिसके अंदर 8 मंगलकारी रत्न होते हैं, जिसमें 8 प्रतीक होते थे, और ये बीच में एक लॉकेट हुआ करता था, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ और बीच में एक लॉकेट, तो उसे अष्टमंगलकारी कहते हैं, अष्टमंगलक। देखिए, मूल रूप से मंगलसूत्र या करथामणि, इसे कहते हैं करथामणि, ये काले धागे में गुथे हुए 8 मोतियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें बीच में एक सोने का लॉकेट या गोल आकार का एक स्थित होता था। आजकल तो आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के बन गए, हीरों से भी बने हुए लोग पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहन रहे हैं मंगलसूत्र में। काले रंग की प्राथमिकता इसलिए थी, जो उसमें आप मणियाँ देखेंगे वो काले रंग की होती हैं। वो क्यों होती हैं? उसकी प्राथमिकता इसलिए होती है कि दुल्हन के सुहाग को बुरी नज़र न लगे, दुल्हन पर किसी की बुरी नज़र न जाए। वैदिक काल में इसे मंगला सूत्र कहते थे। इसका कनेक्शन जो है वो मंगला गौरी से है, इसका कनेक्शन मंगल से है। यानी कि हम अपना जीवन काल पूरा करें तो सुहागन होकर पति पत्नी एक साथ एक पत्नी व्रत में पूरा करें, है ना।
ये है कि हमारा जो घर परिवार है, जो हमारी शादीशुदा जीवन है, वो किसी के नज़र से दूर रहे। ये है मंगलसूत्र पहनने का असली कारण। मंगला का अर्थ है शुभ होना, कंप्लीशन होना। दुल्हन अपने गले में मंगल पहनती है। अब स्वप्न शास्त्र क्या कहता है? अलग अलग स्टेट है ना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मंगलसूत्र देखना अशुभ माना जाता है, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। सपने में महिला द्वारा अगर मंगलसूत्र देखे जाने की स्थिति है तो इसका अर्थ है कि भविष्य में कुछ अशुभ घटित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिससे हानि हो जाए। हाँ, लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो सकता है। सपने में महिला द्वारा, जैसे मैंने कहा, मंगलसूत्र अशुभता की निशानी है। सपने में पुरुष द्वारा मंगलसूत्र देखने का अर्थ है कि भविष्य में आर्थिक नुकसान, धन हानि या शारीरिक कष्ट के योग हैं। सपने में मंगलसूत्र खरीदना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है भविष्य में आपके घर पे शादी के संकेत नज़र आ रहे हैं और घर पे शादी की शहनाई बज सकती हो सकता है आपकी बहन की हो, भाई की हो, किसी की भी हो। अगर यही सपना कुंवारी कन्या देखे कि मंगलसूत्र मैं खरीद रही हूँ, तो इसका अर्थ होता है उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। शादीशुदा महिला को सपने में मंगलसूत्र खरीदते हुए दिखाई दे तो उसका अर्थ है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। सब कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। सपने में मंगलसूत्र बेच देना, देखा होगा आपने, पिक्चर्स में आता है कि पैसे नहीं है बाबूजी, ये मंगलसूत्र गिरवी रख लीजिए या बेच लीजिए। खैर, ये मेलोड्रामा वाली चीज़ें स्थिति ज़्यादा हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है ना। तो सपने में मंगलसूत्र बेचना अशुभ संकेत है, जिसका अर्थ है भविष्य में घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। सपने में शादीशुदा पुरुष द्वारा किसी पर स्त्री को मंगलसूत्र पहनाने का, अगर आप महिला हैं और अगर आप या कोई और महिला अपने पति को अगर किसी और स्त्री को मंगलसूत्र पहनाता हुआ सपने में देख ले, तो भविष्य में पति द्वारा, यही सपना अगर पति भी देखे, है ना, कि पत्नी किसी और से मंगलसूत्र पहन रही है, तो अनैतिक संबंध होने के योग होते हैं, जिससे आने वाले भावी जीवन में शादीशुदा जीवन बिगड़ सकता है। सपने में मंगलसूत्र चोरी होना अशुभ संकेत माना गया है, जिसका अर्थ है भविष्य में कोई परिजन आपको धोखा देने वाला है, जिससे जीवन की दशा जो है वो बदल जाएगी, ठेस पहुंचेगी आपको। अब देखिए, सपने में मंगलसूत्र, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपने में अगर मंगलसूत्र टूटकर बिखरते हुए दिखाई दे तो ये परम अशुभ संकेत है, जिसका अर्थ है भविष्य में वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स जैसे संकट के योग आते हैं। सपने में मंगलसूत्र खुद पहनते हुए देखना अशुभ संकेत है, जिसका अर्थ है भविष्य में अनहोनी घटित होने वाली है। एक महिला खुद को अगर पहना रही हो मंगलसूत्र हमेशा पति के हाथों से पहना जाता है, लेकिन अगर कोई महिला खुद अपने आप को सपने में देख रही हो, वैसे तो यूजुअली महिलाएं पहन ही लेती हैं, लेकिन कोई अगर सपने में देखे तो ये अशुभ संकेत है, जिसका संबंध है भविष्य में कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। सपने में मंगलसूत्र अगर गुम हो जाए तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है जीवन साथी द्वारा बेवफाई की जा रही है। तो समझ जाइए इस बारे में और ध्यान रखना शुरू कर दीजिए पति पत्नी एक दूसरे पे। फिर तो अगर सपने में ये देख लें कि मंगलसूत्र मेरा गुम गया है, पति अगर देख ले कि मेरी वाइफ का मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से शायद जीवन साथी का ध्यान कहीं और जा रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर जीवन साथी पर ध्यान दीजिए। सपने में एक से ज़्यादा मंगलसूत्र अगर दिखाई दे तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है शादीशुदा जीवन में किसी तीसरे की दखल से शारीरिक और मानसिक तनाव पैदा हो सकता है, यानी कि पति पत्नी और वो की स्थिति भी आ सकती है। सपने में अगर हीरों से सजा हुआ मंगलसूत्र देखना और स्पेशली महिलाओं के द्वारा देखना बहुत शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है भविष्य में आप नई गाड़ी, नया बंगला, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सपने में सिर्फ मंगलसूत्र देखना सिर्फ अशुभ होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सपने में मंगलसूत्र जब कभी भी दिखाई देता है तो वो कुछ बहुत स्पेसिफिक तरीके की चीज़ें
बताता है। ऐसा ही मंगल सूत्र अगर सोने का दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपकी चांदी होने वाली है। कहने का मतलब है आप बहुत धन कमाने वाले हैं, घर में सुख समृद्धि आने वाली है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब जाने से पहले आपसे एक और निवेदन कि हम बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम रोज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम सबसे पहला आप 11 तारीख को देखेंगे दोपहर को 12:30 बजे लगभग, और बाकी दिन जो हफ्ते के 7 दिन हैं शाम को 5 बजे टेलीकास्ट होगा राशिफल, कमल नंदलाल का राशिफल। और उसके अंदर आप दैनिक राशिफल देखेंगे और मेष से लेकर मीन राशि के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा एक दिन पहले हम आपको बता देंगे, और ठीक शाम को 5 बजे उसे आप देख पाएंगे रोज़। लेकिन इसकी शुरुआत हम ऋषि पंचमी 11 सितंबर से करने जा रहे हैं और दोपहर 12:30 बजे से मुहूर्त के हिसाब से, और बाकी दिन आप संडे से आप इसे शाम को 5 बजे ज़रूर देख पाएंगे। तो मित्रों, यथासंभव इसे शेयर कीजिए। यूट्यूब पे हैं अगर तो आप अपने कम्युनिटी पेज पे इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो अपने ग्रुप में, अपने प्रोफाइल पर, अपने पेजेस पर इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप IGTV में हैं तो भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। शेयर चैट पे, स्नैपचैट पे, MX टकाटक पर, जॉय पे, बहुत सारी जगहों पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आपका ही अपना चैनल कमल नंदलाल। और ये चैनल भी आपका है, कमल नंदलाल भी आपका है, तो इसे सार्थक करें। हमारी जो कोशिश है उसे सार्थक करें। अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला जो कल है, हमारा भविष्य है, वो सुखद हो, स्वर्णिम हो, सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।